प्रथम मिलन की कथा मन में आई कि वही सुनाऊं, लेकिन एक बार 2-4 बार मैं सुना चुका हूं पहले। तो कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज 3 कुंज हैं। कुंज में नंद बाबा यशोदा सब सखा सब सखी सवन के संग प्रिया प्रियतम विहार करें। निकुंज में केवल अष्ट सखी और प्रिया प्रियतम विराजें, पर निवृत्त निकुंज में केवल प्रिया प्रियतम और जिनको वो चाहें वो विराजें। निवृत्त निकुंज में सबको प्रवेश नहीं है। तो कुंज की लीला प्रथम मिलन की तो हम सुना ही चुके हैं कई बार। श्री ठाकुर जी यमुना पुलिन पर भ्रमण करवे गए तो वहीं देखी कि महाराज नील बसन तन गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तू कौन है? प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। नील वस्त्र पहन रखे हैं, गोरे गोरे प्रिया जी के अंग हैं, और श्री ठाकुर जी देखकर के स्तब्ध है गए। तो वो लीला तो कई बार सुनाई है, पर निकुंज में प्रिया प्रियतम कैसे मिले? महाराज जी कुंज में प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, पर निकुंज में जितनी बार प्रिया प्रियतम मिले उतनी बार ऐसे मिले जैसे मानो प्रथम मिलन ही है रहे हो। प्रेम की ऐसी अवस्था कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होगी। सब लोग जो बैठे हैं बैठे रही हो और ने ध्यान पूर्वक यहां देखी हो। चलो आपको निकुंज में लेके चलूं। कोई आपसे मिलो तो समाज संसार को प्रेम ऐसा है कि मिलवे के बाद देखते 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 प्रेम घटे। बुरा मत मानियो, पर आप जासों भी प्रेम करो, और मैं ब्रजभाषा में बोलूंगा तो नेक्स्ट समझ लियो। जासों भी प्रेम करो, पहली नजर में कोई प्रिय लग गए हो, वाकु 2-4 दिन अपने पास रख लो, तो पहली बार जैसो वो दिखो 4 दिन बाद वैसो नहीं दिखेगा, आपके नेत्रन में प्रेम घट जाएगा। लेकिन निकुंज को वर्णन करते हुए हमारे रसिक शिरोमणि रसिकाचार्य कहमे कि ज्यों ज्यों ठाकुर जी पलक झपका के दोबारा खोले ना, तो प्रिया जी पहले से और नवीन दिखाई दे में, पहले से और नवीली दिखाई दे में, पहले से और अलग दिखाई दे में, हर बार नयो है। निकुंज में प्रथम मिलन कोई पहली बार नहीं। अभी प्रिया प्रियतम मिलकर के गए, ठाकुर जी अपनी कुंज में गए, प्रिया जी अपनी कुंज में गई, और थोड़ी देर बाद जब पुनः लौट करके आए तो वैसे ही मिल रहे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। निकुंज में हर क्षण प्रथम बार है। श्री भगवत रसिक जी को एक पद है, बहुत सुंदर पद है। मैं सब पद आज सवेरे जल्दी उठ करके जो मन में भाव आते जा रहे कि प्रथम मिलन में कहाँ भाव रखें, कहाँ भाव रखें। आहा, ठाकुर जी जब जब प्रिया जी को देखते हैं, जब जब प्रिया जी सन्मुख आती हैं, ठाकुर जी क्या गाते हैं? सब मेरे संग गइयों, बिना तबला के गाएंगे यही प्रेम सरोवर पे। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना। हे प्रिया जी, आपको मुखमंडल चंद्र है और मेरे नेत्र आपके या चंद्र के चकोर है। ऐसा प्रेम संसार में नहीं है सके। पंडित बाबा मेरे सामने आए के बैठ जाएं, हमारो प्रेम कैसो कि जितनी बार पलक झपकेगी उतनी बार प्रेमी घटतो जाएगो, वाको स्वरूप घटतो जाएगो, वाको प्रभाव घटतो जाएगो, वाको आकर्षण घटतो जाएगो। लेकिन श्री प्रिया प्रियतम को प्रेम कैसो, जितनी बार पलक झपक रहे हैं उतनी बार और आकर्षित होते जा रहे हैं। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना। अति आरत अनुरागी लंपट, अति आरत अनुरागी लंपट। भूल गई गति पलहु लगे ना, भूल गई गति पलहु लगे ना। अर बरात मिलवे को
मानो कबहु मिले ना, मिले रहत मानो मिले ना। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। और अभी अभी अब ऐसा है कि जैसे जल विहार करके आए तो श्री प्रिया जी की सहचरी प्रिया जी को कुंज में ले जाएंगी, ठाकुर जी की सहचरी ठाकुर जी को कुंज में ले जाएं। अब श्रृंगार में एक परिवर्तन करेंगी, पत्रावली ने एक बदल देंगी, केश ने एक बदलेंगी, मुकुट ने थोड़ा दूसरों पहनामेंगी, वस्त्र ने एक बदलेंगी। तो कितनी देर, 10 मिनट बाद दूसरों को ही लीला विहार करना है, वाके लिए थोड़ा उन्हें श्रृंगार बदलें। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं, तो श्रृंगार करते करते ठाकुर जी रोने लगे। सब सखियां बोली आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरे मन में ऐसी आई कि श्री प्रिया जी मुझसे मिलने आई होंगी, लेकिन आप सब मुंह को घेर के खड़ी हो, तो प्रिया जी ने मन में सोची होगी ये सबरी नई नवेली गोपी सबरी कन्हैया को घेर के खड़ी हैं, अब मेरी क्या आवश्यकता, कहीं वो लौट के तो नहीं चली गई। और या भाव से ठाकुर जी रोने लगे। तो सब सखियां बोली अभी अभी तो मिल के आए हो, इतनी जल्दी विरह कैसे है रो? अर बरात मिलवे को निस दिन, अर बरात मिलवे को निस दिन, मिले रहत मानो कबहु मिले ना, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। अरे परदेश गयो प्रियतम, वर्षों बाद लौट करके आयो, तो जा भाव सो प्रियतमा वाको आलिंगन करे। ऐसो आलिंगन, ऐसो प्रेम, ऐसो परस्पर मिलन ठाकुर जी हर क्षण प्रिया जी से करें। एक पग धरवे के बाद ठाकुर जी ऐसे भाव में भर के प्रिया जी को देखें जैसे कब से नहीं देखो। भगवद रसिक रसिक की बातें, भगवद रसिक रसिक की बात। अच्छा, हम अपने जीवन में पहली बार जब केली कुंज वाले महाराज जी से मिलवे गए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, तब हमने उनको एक पद सुनायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, और बदले में महाराज जी ने ये पद हमको सुनायो जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये पद पहले महाराज जी ने हमसे कहो, भगवद रसिक रसिक की बातें। ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ बैठ करके, इस चर्चा के विषय में भगवद रसिक जी कह रहे हैं, भगवद रसिक रसिक की बातें, भगवद रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को समझ सके ना। हर कोई के समझ में आवे वारो विषय नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम को कुंज की लीला समझ में आ जाएगी, पर निकुंज की लीला समझ में आ जाए तो यूं ही समझ लियो कि प्रिया जी आपको देख रही हैं, तभी समझ में आ रहे हो। और एक बात बताऊं, मैं समझाए दूं और आप समझ गए तो समझियो कुछ और ही कहो सुनो गए होगो, प्रेम नहीं होएगा। ना मैं समझा पायो और ना आप समझ पाए, समझो वही प्रेम है। एक गांठ लग गई और वो गांठ लगी ही रही, वह कुछ सुलझा ही नहीं पाए, वही प्रेम है। जो सुलझ जाए वो प्रेम कैसे? ऐसे श्री प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन है। तब तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर। अच्छा, ठाकुर जी को इतनो प्रेम जो प्रिया जी से है, वाके पीछे कारण सौंदर्य तो है ही, लेकिन कई बार सौंदर्य के प्रति जो प्रेम होता है वो कुछ समय बाद घट जाता है, लेकिन स्वभाव के प्रति जो आपकी प्रीति बनती है वो कभी नहीं घटती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के रूप पे आसक्त होकर के यदि आप उसके संग में हो तो कुछ समय बाद उसका रूप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव आपको भा गया है, उस व्यक्ति के साथ संपूर्ण जीवन आप निर्वहन कर सकते हो। हमारी प्रिया जी के स्वरूप की महिमा तो कहां बखान करेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन स्वभाव, और वह स्वभाव में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। लेकिन
हमारे श्याम सुंदर को सबसे प्रिय जो स्वभाव है प्रिया जी को, वो कौन सा है? कि प्रिया जी बहुत भोली हैं। कैसी हैं? नेक जोड़ तो बोलो, कैसी हैं? भोरी हैं, अति भोरी हैं। इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं। अब लोग बाग अपने भोरेपन को पैमानों लगा लो, जितनो भोरो तुम सोच सको, वासे हूं लाख गुना ज्यादा भोरी हैं श्री प्रिया जी। जितने भोरे संसार में तुमने लोग देखे हो, वासे करोड़ गुना ज्यादा भोरी हैं हमारी श्री प्रिया जी। कितनी भोरी हैं। एक सुंदर लीला है, और वह लीला को हमारे व्रज में कहें भोराई लीला। कौन सी लीला? भोराई लीला। श्री प्रिया जी के भोरेपन की लीला है। कैसी भोरी हैं। अब जो भोलो होवे ना, जो भोरो होवे, वाकू कभी छोड़वे को मन ना करे। ऐसा लगे ये इतना भोरो है, या कुछ छोड़ के मैं कैसे चलो जाऊं। या हमारे ठाकुर जी कभी प्रिया जी को छोड़ के जामे ही ना है। कभी तनसो नंदगाम जानो भी पड़े तो मनसों प्रिया जी को ही चिंतन करते रहे। एक दिन पहाड़ी श्री प्रिया जी यमुना के पुलिन पर बैठी हैं। कैसी भोराई लीला कर रही हैं, वह को दर्शन करो। सुनरी सखी, सुनरी सखी, ओ निहारी रवि जा जल माहे। प्रिया जी एक सखी से बात कर रही हैं और बड़ी चिंतित बैठी हैं। वो सखी आकर के पूछ रही है, अरे श्यामाजू आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं, कहाँ बात है? तब प्रिया जी कह रही हैं, सुनरी सखी मेरी सी मूरत में देखी रविजा मुख माहे। मैं आज यमुना जी के तट पर बैठी और मैंने श्री यमुना जी के अंदर अपनी जैसी सूरत वाली एक सुंदर गोरी देखी है। सुनरी सखी मेरी सी मूरत मैं जो निहारी रवि जा जल माहे। सखी बोली, अच्छा आपने अपनी जैसी कोई जमुना जी के भीतर देखी है? बोले हाँ। कैसी है वो? हों बोलूं बोले वह तबही, हों जू हंसूं तो हासे। हों बोलूं बोले वह तबही, हों जू हंसे तो हासे। अरे सखी मैं तुमको कहा बताऊं, मैं जब बोलूं तो ही वो बोले, और मैं जब हंसूं तो वो हंस जाए, और मैं जैसी शांत रह जाऊं तो शांत रह जाए। सखी बोली, हैं ये कोई पाताल की रानी तो ना देख ली आपने जमुना जी के भीतर? मोह दिखाओ, मोह दिखा के लाओ। प्रिया जी को हाथ पकड़ करके सखी गई है, और जैसे ही जमुना जी में सखी ने झांक करके देखो, बोले मोह तो कोई दिखना रही। बोले रुक जा, मैं जैसी आऊंगी सोई आ जाएगी। और जैसे ही प्रिया जी ने देखो जमुना जी में, तो प्रिया जी को प्रतिबिंब जैसे ही आयो, सोई प्रिया जी देख देख जे रही जे रही जे रही। यही है वो सखी, देख बिल्कुल मेरी जैसी है। और देख मैं हंस रही हूं तो देख हंस रही है, और मैं बोल रही हूं तो बोल रही है। और देख या की भी तेरी जैसी एक सखी है, वाकू लेके आई है। कैसी भोली है हमारी प्रिया जी। एक बात कह दूं भैया, मेरे मन में कभी कभी बहुत कष्ट है जाए जब कोई बरसाने आए करके श्री प्रिया जी के सन्मुख ऐसी भावना करे कि हे प्रिया जी आप तो ऐसी हो, आप तो ऐसी हो, आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप तो ऐसी। सब जाने भैया कि समस्त ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति प्रिया जी हैं, परंतु ब्रजमंडल में वो कितनी भोरी हैं। उनको आप आए करके यूँ कह रहे हो हमारी फैक्ट्री ना चल रही है, राधा रानी फैक्ट्री चलवाए दो, हमारे घर के बालक बात ना मान रहे, हमारो ब्याह ना हेरो, हमारो जे ना हेरो। प्रिया जी कितनी भोली है, उनको यह संसार प्रपंच की बात काहे को बताए रहे हो? जो अपनो प्रतिबिंब देख करके यूं कह रही हैं, देखियो कितनी सुंदर है। सखी के नेत्र सजल है गए, वाने कछु कही नहीं प्रिया जी से। आहा
आपके मन में कहा है प्रिया जी ये बताओ। बोले मैं यूँ चाहूं कि ये सखी मुझसे बात करे और यहाँ से निकल के मेरे संग आ जाए, मेरे संग रहे। इतनी प्यारी इतनी सुंदर ये सखी है, या को अपने हाथ से मुंह को श्रृंगार करनो है। सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा मतलब रवि मतलब सूर्य, उनकी बेटी यानी कि यमुना जी। मैं जो निहारी रवि जा जल माही, सुनरी सखी मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माही। अरे तू एक बात बता। बोले कहा ये मौसम डर रही है का? बोले क्यों? ये अपना मन खोल के मुझसे मिल क्यों नहीं रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? खोल मन निकसना मिलत सुकाहे, के बाके उर प्रीति नाही। खोल मन निकस न मिलत सुकाहे, केवा के उर प्रीति नाही। वृंदावन हित रूप वही कहे, केही विधि भेंटू या सोना। अरे सखी तू एक काम कर दे। बोले कहा तू मेरो इतना सुंदर श्रृंगार कर दे कि ये मुंह से डरे नहीं। सखी के नेत्रन से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। हरी श्यामाजू आपसे कौन डरेगा? आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकोमला हैं, इतना प्यारो आपको स्वरूप है। ना ना तू मेरी बात सुन, जे मौसम डर रही है, ये अपना मन खोल के मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे संग खेल नहीं रही है। तू मेरो श्रृंगार कर दे, तू मुंह को और सुंदर बना दे और ऐसी बना दे कि ये मुझसे डरे नहीं, मैं आके संग खेलना चाहूं। सखी ने सुंदर श्रृंगार कर दियो, प्रिया जी की पत्रावली बना दें, इन्हें और कोमल कर दें। अब मुझसे बात करेगी? बोले हाँ अब कर लेगी। जैसे प्रिया जी गई, जा करके देखो तो वही अपनो ही प्रतिबिंब देखे। अरे सखी देख। बोले कहा मैं श्रृंगार करके आई हूं तो देख निगोरी जेऊ श्रृंगार करके आई है यहाँ पे, या क्यों ऐसी पत्रावली बनी भाई? लेकिन ये वही कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, निकर के बाहर नहीं आ रही। तू कछु कर्मों को या किसी संग खेलनो है। सखी बोली अब मेरे बस की तो ना है यार बुलानो, मैं श्याम सुंदर से कहूं वो बुलावेंगे। सखी गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले कहा भयो? प्रिया जी की या मृदुता पे या दयालुता पे या भोरेपन पे वो सखी प्रेमाश्रुन से रो रही है और श्याम सुंदर से कह रही है हमारी प्रिया जी कितनी करुणामयी, कितनी कितनी भोरी है। बोले कहा भयो? बोले अपनो ही प्रतिबिंब देख रही है जमुना जी में, और वाक को देख कर क्यों करी मुझको या संग खेल लो या को बाहर बुलाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं जाऊं। इतने में श्याम सुंदर आए गए, किशोरी जी मानी बन के बैठी। श्याम सुंदर आप आए गए? बोले हाँ प्रिया जी मैं आए गए हो। बोले देखो ना ये मेरे संग का है रो। बोले का है रो? मुझ को एक सखी भाई गई है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकर के बाहर नहीं आ रही है। अच्छा कहाँ है? बोले जमुना जी में। चलो दिखाओ। जा करके वही प्रिया जी को प्रतिबिंब दिख रहा हो। ठाकुर जी बोले अरे प्रिया जी ये तो आप ही हो। अरे ना 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 मैं ये ना है सकूं, क्यों? इतनी सुंदर थोड़ी हूं मैं। ठाकुर जी बोले अपनी सुंदरता पे अपने आप ही बोल रही हो आज पहली बार। कितनी सुंदर हो आज आपको स्वयं पता चल रही है। अरे प्रिया जी आप ही हो। बोले ना मैं ना हूं। तुम ना या को निकाल सको तो कोई और बात बताओ, पर ये मुंह को ऐसे बहलाओ मत कि ये मेरो ही स्वरूप है। अरे प्रिया जी आप ही हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इतने में ठाकुर जी बोले रुको मैं कछु करूं। ठाकुर जी एक सुंदर माला बना करके लाए, पंच फूलन की अलग अलग माला बना करके लाए और प्रिया जी को बोले ये पंच फूल की माला है? बोले हाँ। ये मैं आपके गले में पधरा रहा हूँ? बोले हाँ। ये आपके गले में है और कोई के गले में तो नहीं है? बोले नहीं। अब जाके देखो। जैसी प्रिया जी ने जा करके देखी तो वही पंच फूल की माला जब प्रतिबिंब में दिखी,
सुप्रिया जी इतने संकोच में आ गई, बोले ये तो मैं ही हूँ, मैं हूँ कितनी बावड़ी, इतनी देर तक अपनी प्रतिबिंब के कार्य इतनी रो रही हूँ, सब सकीनते झिझियाए रही हूँ, और इस तो श्याम सुंदर तो मेरा मजाक बनावेंगे, सब जगह जाके मेरी हंसी करेंगे। प्रिया जी वहां से तुरंत शर्माए के भाग गई हैं, और श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे श्यामाजू आपके यहाँ भोरेपन की बलिहारी है, आपके यहाँ भोरेपन पे बार बार बलि जाऊं। तो श्री प्रिया जी से बार बार मिलने की जो श्याम सुंदर की इच्छा बने, वो सुंदरता के कारण नहीं है, श्री प्रिया जी के स्वभाव के कारण है। स्वभाव में जो भोलोपन है वह के कारण। वृषभानु की केशोरी सुनी गैया भूत भूरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो नारायणी। बस इतनी प्रार्थना है भैया, इन प्रिया जी की शरण में बैठे हो, बाबा जैसे भोरे है जाओ, हमारे संत जनन जैसों भोरे है जाओ। और कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, ज्ञान नहीं आवे चलेगो, वैराग्य नहीं आवे चलेगो, विरक्ति नहीं आवे चलेगो, नियम साधन नहीं आवे चलेगो, बस भोरोपन ले आओ चित्त में। प्रिया जी जैसे भोरे है जाओगे तो श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों स्वीकार कर लेंगे आप। जाकू श्याम उर घेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर घेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारी प्रिया जी इतनी भोरी है। सखीन ने बोली, हे श्याम सुंदर आप तो बड़े निपुण हो, चतुर शिरोमणि हो, नेक में ही हमारी प्रिया जी के मन को संशय दूर कर दियो। श्री प्रिया जी को जो भोरोपन है ठाकुर जी ने देख लियो। सखी बोली, हे श्याम सुंदर कितनी भोरी है। बोले ये भोलोपन अब देखो आपने भोरोपन देख लियो प्रिया जी को। ठाकुर जी बोले अभी भी ये मानी नहीं है, अभी भी ये समझी नहीं है, अभी भी इनको भोरोपन गयो नहीं है, मैं तुम्हें एक और क्रिया करके दिखाई दूंगा। सखी बोली कहा करोगे। सो ठाकुर जी एक सुंदर मणि पहन करके आए, और वह मणि को पहन करके श्री प्रिया जी से मिलवे चले गए। जैसे ही प्रिया जी से मिलवे गए तो थोड़ी देर बाद निकुंज से बाहर निकल के आए तो सब सखी ने देखी श्री प्रिया जी मान करके हट करके दूर कहीं जाके बैठ गई हैं। सब सखी बोली अब कहा कर दियो आपने, अभी इतना बढ़िया सब आनंद चल रहे हो, प्रिया जी हंस रही आनंद कर रही, आप कहाँ कह के आए गए हो जो ऐसे मान करके बैठ गई हैं। बोले अब जाके पूछो कहा कियो मैंने। सब सखियां गई प्रिया जी से जाए करके बोली, हे श्यामाजू कहाँ गए हो, श्याम सुंदर ने ऐसो कहा कह दियो आपसो जो आप इतना मान करके बैठी हो। सकीन को श्री प्रिया जी बता रही हैं, बोले श्याम सुंदर एक मणि पहन करके आए हैं। बोले हाँ, वहां मणि में कोई नई नवेली गोरी गोरी गोपी को चित्र बनो भयो है, पतो ना जन कहां थे कौन सी गोपी को ये अपने उर में बसाए के लिए आए हैं, वहां को देख करके मेरो मन पजर रहो है। कौन सी सखी पहनी आए। बोले पतो ना जन कौन सी एक गोपी को चित्र अपने गले में वहां मणि में पहन के डोल रहे हैं। बोले कैसी है वो। हम हूते गुण रूप आगरी, हम हूते गुण रूप आगरी, कहाँ पाई बिन मोलनी, हाँ कहाँ पाए बिन मोलनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े मोतू ज्यादा सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े वाक्य नेत्र हैं, उनमें मोटो मोटो काजर लगाए करके वाह को चित्र बनो भयो, वह मणि में वाह पहन के डोल रहे श्याम सुंदर।
कहां पाई बिन मोल नहीं, पता ना कहां तेने बिना मोल की मिल गई है वो। सखीन ने तुरंत महाराज फेंटा कसो, बोले यार श्याम सुंदर को तो हम देखे हैं भाई। ठाकुर जी बैठे हैं यमुना पुलिन पे, सखी गई अरे श्याम सुंदर ने दिखाइयो अपनी मणि। अच्छा मिली आई प्रिया जी सो? बोले हाँ। मैंने कही ना कितनी भोली हैं प्रिया जी। बोले कहाँ भोली हैं? तुम कौन सी गोपी को पहन करके डोल रहे हो अपनी मणि में? अरे ललिता चला तू ही देख ले। जैसी ललिता जी ने मणि उठाई करके देखी तो फिर वही बात, वह मणि में भी प्रतिबिंब है। श्री ललिता जी को अपना ही चेहरा दिख रहा है, विशाखा जी देख रही है तो उनको अपना चेहरा दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अबई एक घटना घटी कि जमुना जी में अपना प्रतिबिंब देख रही, हमने आए करके वह को समाधान कर दियो और दो क्षण बाद ही में मणि पहन के आ गयो। वह मणि में अपना प्रतिबिंब देख के मान करके बैठी है, पता ना कौन सी गोपी पहन के डोल रहे हैं। अरे अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। लेकिन कहा बताऊं, इन प्रिया जी के स्वभाव की बलिहारी, इनके हृदय की इतनी भोरी हैं, नेक देर में भी इनको मन चेतो नहीं है। अभी भी अपना प्रतिबिंब देख करके संशय कर रही है जन कौन सी गोपी पहन के आएगी होंगे। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनमोल। प्रिया जी कह रही हैं सांची बोलो, ये सब मुकु बार बार ऐसे व्यथित मत करो। सब सखीन को बुलाए करके ठाकुर जी ने प्रिया जी को सन्मुख खड़ो किया और अपनी मणि निकाल कर बोली हे श्यामाजू या गोपी के बारे में कह रही है? बोले हाँ यही गोपी प्रिया जी दिख रही है वहां में। सखीन से बोले ने पीछे जाए करके देखियो कौन दिख रही है। सब सखी हंसन लगी, अरे श्यामाजू ये आप ही तो हो, ये कोई और थोड़ी है, आप अपने ही प्रतिबिंब देख रहे हो। ऐसी भोरी फिर से संकोच में आ गई। सब सखियंते प्रिया जी ने कही ये बंधुओं कुंज की लीला नहीं है। यहाँ नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि नहीं है, ये निकुंज की मिलन की लीला। प्रिया जी इतने संकोच में आ गई तो सब सखीन ने विचार किया अब ऐसा कहा करें कि न प्रिया जी को संकोच दूर हो। अरे चलो चलो अब ऐसे बैठो मत, हमने एक नव निकुंज बनाई है, वह निकुंज में आप दोनों विराजो। कभी लतान की निकुंज है, कभी पुष्पन की निकुंज है, कभी सुंदर फलन की निकुंज है, कभी मिष्ठान की निकुंज है जहां में जलेबी, लड्डू, बाटी, इन सबन की निकुंज, ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज को निर्माण करें।